नमस्कार दोस्तों। नए जिले नए पर्सन हम देख रहे थे। राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण पर्सन उत्तर दोस्तों, जिसमें आज हमारा रहने वाला है भाग नंबर 17। जो राजस्थान में अगर आप सीईटी चाहे 10th+2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जो भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती है, इनके अलावा एलडीसी भर्ती है, इनके अलावा अगर आप वीडियो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे मित्रों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक राजस्थान जीके का नए जिलों के अनुसार आपके सामने निचोड़ लेकर आया हूं, जिसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भूगोल, इतिहास और राजनीति, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब तक जो 16 पार्ट हुए हैं वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 पर पूर्णतः आधारित है। बस परिवर्तन जो हुआ है वो नए जिलों के अनुसार इनके अंदर परिवर्तन किया गया है दोस्तों। तो चलिए एक बार प्यारे मित्रों, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेहतर क्वेश्चन आगे आपको मिलते रहेंगे। और जिस भर्ती की वर्तमान में जो भर्तियां मैंने ऊपर दिखाई है स्क्रीन पे, इनमें से आप किस भर्ती में लगे हुए हैं, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी प्यारे मित्र जुड़ रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दे कि आप वर्तमान में किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, अकबर नाम था। ऑप्शन ए सही रहेगा। राजस्थान में किस भाग में योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का, तो वो किस भाग में रहा था? उत्तरी भाग के अंदर। किस भाग में? उत्तरी भाग में। डी ऑप्शन सही रहेगा। जेतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य हुआ। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही रहेगा सुमेलगिरी का युद्ध। जेतारण वर्तमान के अंदर आपके ब्यावर जिले में है। किसमें है? ब्यावर जिले में आ गया दोस्तों, यह भी याद रखना है। तो सी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, किस राजा को 1857 की क्रांति में सहयोग के फलस्वरूप सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई? सितार-ए-हिंद की उपाधि किनको दी गई थी? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, यहां पे जयपुर के राम सिंह द्वितीय को, जयपुर के राम सिंह द्वितीय को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पहला, यह आंदोलन 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, बहुत गलत बात। 1897 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया, बिल्कुल सही बात। और ऑप्शन बी आपका सही रहेगा दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है, जिसकी खोज की गई? पहले तो कमेंट करके बता दो चौथी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है, जल्दी से। और चौथी सभ्यता की जब भी खोज की बात हो, खोज की थी अमलानंद घोष ने, तो बी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की जब भी बात हो तो इसकी शुरुआत की गई थी कहां से? अजमेर से। कहां से? अजमेर से दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है? मेवाड़ पुकार किसने ये लघु पुस्तिका लिखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का गठन
30 मार्च 1949 को हुआ। इससे संबंधित तथ्य है, जो तथ्य हैं वो आपको यहां पर बताना है। पहला देखिए, इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस संघ की राजधानी जयपुर थी। इस संघ के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के शासक को बनाया गया। तीनों कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन सभी तथ्य संबंधित है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अशफाक उल्लाह को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति थे। अशफाक उल्लाह को राजस्थान में किसने छपाया था? अब प्यारे मित्रों, एक बेहतरीन जानकारी जो साथी हमारे साथ जुड़ के, चाहे सीटी भर्ती की मैं बात करता हूं कि सीटी 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो, इनकी तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो साथी ये चाहते हैं कि सर हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर का हमें कंप्लीट कोर्स चाहिए। इसके अलावा नए छात्र आ रहे हैं जो बीएसटीसी एंड पीटीटी की तैयारी करेंगे। इन सभी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनसे मेरी जो मांग है वो सुन लीजिए एक बार। उनसे क्या कहना चाहता हूं, चाहे बीएसटीसी चाहे पीटीटी, इन सभी के कोर्स है ना वो ऐप पर उपलब्ध है। और ऐप पर जो कोर्स है 250-300 के लगभग रुपए चार्ज है वो मिलेगा, उसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। 1 मिनट का समय आपसे ले रहा हूं क्लास के बीच में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्यों है वो अब सुनिए दोस्तों। ऐप का जो लिंक है ना, ऐप आपको जो डाउनलोड करनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर करनी है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उससे ही डाउनलोड करनी है। उससे करोगे तो सीधा आप कोर्स का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर से जाते हैं और प्ले स्टोर से जो हमारी ऐप है जिसका नाम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से करने के बाद ऐप के अंदर रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप कोर्स को चॉइस करोगे, कोर्स को चॉइस करने के बाद नीचे आएगा बाय नाउ की जगह आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, समझ गए? अब आई एम इंटरेस्टेड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा। क्या आएगा? मैसेज। किस पर आएगा? व्हाट्सएप पर भी आएगा, व्हाट्सएप पर भी आएगा और टेक्स्ट भी आएगा। टेक्स्ट के अंदर पेमेंट की लिंक, इन दोनों में आपके पेमेंट की लिंक है वो दी हुई रहेगी। क्या रहेगी? पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए यहां से, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो व्हाट्सएप और टेक्स्ट पर जो इस लिंक आती है उसका प्रयोग करके आप पेमेंट है वो कर सकते हो, यह आपको ध्यान रखना है। अशफाक उल्लाह खां को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो तो अर्जुन लाल सेठी थे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश पुलिस ने किस स्वतंत्रता सेनानी के प्राणांत के लिए एक सरप उनकी काल कोठरी में छोड़ दिया था दोस्तों? किनकी में दोस्तों? पंडित नयनोराम शर्मा की काल कोठरी में। ऑप्शन ए सही रहेगा। दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने जयपुर हरिजन विधेयक 1947 पारित किया था। कब किया था ये पारित? ये किया था अगस्त 1947 में। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया है? किस रूप में नामित किया गया है? तो सही रहेगा यहां पे राजपूत नीति के रूप में। तो ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई, जब 7वें चरण अर्थात अंतिम चरण में इनको शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया था? किनको शामिल किया गया था? अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू और सुनेल टप्पा को। यानी डी ऑप्शन आपका ये सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, विदिशाल भंजिका के लेखक राजशेखर ने अपने शिष्य महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार शासक को रघुकुल तिलक कहा है। नैन्सी रे ख्यात में नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का विवरण दिया है? कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से संबोधित किया जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है कुंभा को। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, मारवाड़ का महाराणा प्रताप
वह मारवाड़ का बुल्ला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप या मारवाड़ का बुल्ला बिसरा शासक किसे कहा जाता है, किसे जाना जाता है? किसे? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, राव चंद्रसेन को। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1976 ईस्वी के अंदर दोस्तों। आहड़ सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है और इसका उत्खनन का जो कार्य है वो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। कब किया गया था? कब किया गया था? मार्च 1948 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला अज्जा ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? किनके? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, राणा सांगा के राज चिन्हों को धारण करके दोस्तों। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था। कब से कब तक की अवधि के दौरान रहा दोस्तों? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, शेरशाह एवं मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? शेरशाह और मालदेव के मध्य लड़ा गया था सुमेलगिरी का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टिवाणा का किला एक पर्वतीय दुर्ग है जो बाड़मेर जिले में नहीं है प्यारे मित्रों, यह बालोतरा में है। यह कहां पर है? बालोतरा में। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है, बालोतरा में अवस्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। कब? कब करवाया था? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, 10वीं सदी में। कब करवाया था? 10वीं सदी में। नेक्स्ट है, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुखिया थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह कौन सा है? 4-5 ढोल यानी कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य है आपका। नंबर ए ऑप्शन है जो सही रहेगा। किस जनजाति में गिरी के गोले के लेन देन मात्र से ही विवाह पक्का माना जाता है? गिरी के गोले के लेन देन मात्र से ही किस जनजाति में विवाह या रिश्ता पक्का माना जाता है? किस में माना जाता है? सांसी जनजाति में। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद जिले में है जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1671 ईस्वी में करवाया। यह है, तो यह राजसमंद में द्वारिकाधीश का मंदिर है, वो कहां पर है? कांकरोली के अंदर, कांकरोली। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध वे गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है, झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है, वो है कोलवी की गुफाएं। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोटिया माता को कहा जाता है। इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है जैसलमेर में। जैसलमेर में जगह है तन्नोट और तन्नोट के अंदर इनका मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतिया, डेपाड़ा, खोयतू आदि क्या है? ये सभी पोतिया, डेपाड़ा और खोयतू आदिवासियों के वस्त्र है। क्या है? आदिवासियों के वस्त्र दोस्तों। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलियुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं, सीधा सा पूछा है कि कलियुगी के वाल्मीकि किन्हें कहते हैं या निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है दोस्तों? हरिदास जी। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्र
चित्रांग, चित्रांग ने करवाया था और किले का नाम चित्रकूट रखा था, वह है। तो कौन सा किला है? आराम से बता सकते हो, नाम से चित्तौड़गढ़ का किला। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है। यह निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है? मेवाड़ी किस बोली की प्रधान उपबोली है दोस्तों? किसकी है? मारवाड़ी की। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किनके ये ग्रंथ है वो आपको बताना है। वंश भास्कर की बात करते हैं तो इसके लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। रूठी रानी, रूठी रानी के लेखक थे कौन? तो रूठी रानी के लेखक थे केसरी सिंह बहारट। सेनानी मेघराज की थी तो मेघराज मुकुल। और पातल और पीतल कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया। 4 3 2 1। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य के नर्तक गैरैया नाम से संबोधित किए जाते हैं? गैरैया के नाम से संबोधित किए जाते हैं गैर नृत्य के नर्तक। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? किस देवी के ऊपरी हिस्से के अंदर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है दोस्तों? किस देवी की में है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, शीला माता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग देना कहलाता है? सलेखना विधि द्वारा शरीर त्याग देना कहलाता है संथारा, जो जैन संप्रदाय में मुख्य रूप से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। और यह जसवंत थड़ा प्यारे मित्रों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। यह भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर लिलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? लिलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है दशहरे पर। अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं ना इसी दिन। अगला क्वेश्चन, चितेरू की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चितेरू की ओवरी है मेवाड़ शैली से संबंधित। किससे है? मेवाड़ शैली से संबंधित। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है जो पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है। यह किस नृत्य में मुख्यतया उपयोग में लाया जाता है? मंजीरा की बात हो रही है तो मंजीरा लाया जाता है 13 ताली में। 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं, यह भी याद रखना है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विद्या से संबंधित है? भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड किस लोक विद्या से? सवांग से। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह कहलाती है? जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह मोटड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? मोटड़ा। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है कहां की? पीतल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर की। तो बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट, इसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? इसामुद्दीन की बात हो रही है। इसामुद्दीन किस कला से संबंधित थे? उस्ता कला से। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बलदेव चितेरा अलवर के किस राजा का गुरु था? बलदेव चितेरा अलवर का चितेरा था और अलवर के किस राजा का ये गुरु था दोस्तों? किनका था? विन्ने सिंह का। किनका था? ये विन्ने सिंह का गुरु था। नेक्स्ट है, रावणहत्ता नामक तत्वाद्य यंत्र से निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? जो गलत है वो यहां पर आपको बताना है। इसमें 9 तार लगे होते हैं। आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। बाबूजी की फड़काते समय इसका उपयोग किया जाता है और यह तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, बिलू का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पूरिया कहा जाता है, कौन सा है? कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो यह है गौरी नृत्य। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। इनमें से किस जिले के अंदर पाई जाती है? नदियां कहां पर है इनमें से? अलवर जयपुर में है तो यहां पर पाई जाती है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अब यहां पे जयपुर ग्रामीण कर लो, जयपुर में प्रॉपर जयपुर की बात नहीं हो रही है। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, जो बहुत बार आया भी है। निम्नलिखितों में से अरावली की प्रथम 4 चोटियों को बताइए। तो पहली और दूसरी तो आपको याद करनी ही है और याद रखनी ही है। सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे 3 प्रमुख चोटियां वो याद कर लो, गुरु शिखर, शेर, जरगा। इसके बाद अपने आप ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे गुरु शिखर, शेर, जरगा। गुरु शिखर जरगा ये तो गलत हो गया, गुरु शिखर जरगा ये भी गलत हो गया, गुरु शिखर, शेर, जरगा। अब देखिए पहला और डी ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अचलगढ़ दे रखी है, यहाँ पे तारागढ़। तारागढ़ से तो आपको पता है अचलगढ़ ऊंची है, तो ये रहा ऑप्शन ए सही रहेगा, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है जिसे मावट कहा जाता है। यह वर्षा किस फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है? तो सर्दियों में कौन सी फसल काम में लेते हैं या बोई जाती है? वो होती है रबी की फसल। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था निम्न में से कौन सी है? खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था की यहां पर बात हो रही है, तो यह है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। नेक्स्ट, जोधपुर का बड़ला चरण या बड़ला गांव 500 मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और रेगिस्तान समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो राजस्थान सरकार और किनके बीच ये संयुक्त उद्यम के रूप में है? अडानी के मध्य। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? 2010 के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी निम्न में से कौन सी विशेषता, लाल लोमी या लाल दोमट मिट्टी की यहां पे बात कर रहे हैं? इस मिट्टी के कण बारीक होते हैं, इसमें नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है, इस मिट्टी में पोटास व लोहा तत्व की अधिकता होती है। तो तीनों सही है। डी ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गंगनेर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया। यह नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगनेर किस नदी से निकाली गई है? तो ऑप्शन सी सतलुज नदी, सतलज नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, निम्न में से कौन सी झील अजमेर जिले में स्थित नहीं है? तो सबको पता है, ऑप्शन देखते ही आप आराम से उत्तर दे दोगे। पुष्कर झील अजमेर में है, आना सागर झील अजमेर में है, फतेह सागर झील अजमेर में नहीं है। तो बता दो ये फतेह सागर कहां पर है, कमेंट करो ये कहां पर है। और फौज सागर भी अजमेर में है। ऑप्शन सी आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का, कमेंट करके बताओ इसका उत्तर, इसका उत्तर बताना है। और प्यारे मित्रों एक बात और बता देता हूं, जिस भी भर्ती की वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ में कमेंट कर दो, इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए आप कमेंट करके बता दीजिए हमें। क्योंकि साथियों जो कोर्स है जिसमें सीटी दोनों लेवल है, पशु परीक्षर है, पीटीटी, बीएसटीसी ये तो लॉन्च कर दिए, लेकिन बहुत सारे साथी, बहुत सारे क्या लगभग सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं शिक्षक भर्तियां। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, उसी का कोर्स जल्द लॉन्च करेंगे आपके सामने। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी फसल उनालू फसलों में नहीं आती? उनालू यानी गर्मी की फसल, गेहूं, जौ, चना, कपास, उनालू है क्या यहाँ पे? फसलों में नहीं आती है। उनालू, सियालू, तो उनालू यहाँ पे देखिए आपका गेहूं, जौ, चना, यह तो सर्दी की फसलें और यह गर्मी की है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। प्यारे मित्रों क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, पूछा क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखना है। जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में
तो ऑप्शन 4 में सबसे अच्छा रहेगा जयपुर आपका लास्ट में, तो पहले दूसरे तीसरे में जयपुर दे रखा है। अब देखिए 2 नंबर पे जयपुर के बाद आपका जोधपुर या भरतपुर है नहीं तो जोधपुर आएगा, तो जोधपुर इसमें और इसमें है। इसके बाद बीकानेर और अजमेर, तो यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बीकानेर से ज्यादा अजमेर में है, तो बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, ये रहा ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, लेकिन लिंगानुपात राजस्थान का 928 है, 932 है, 930 है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। साक्षरता दर 66.1111 और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, जो पुराने जिलों के अनुसार है। इसमें नई जनगणना का जब आंकड़े आएंगे तभी हम अपडेट करेंगे, तब तक ये आंकड़े आपके सिलेक्टेड आंकड़े हैं और चल जाएंगे। आगे चलिए, खान और भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान में कहां स्थित है? कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। मेसा का पठार, भोमट का पठार, आडावाला पर्वत, सुंडा पर्वत, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, जालोर। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, भोमट का पठार उदयपुर में है, आडावाला पर्वत बूंदी में है और सुंडा पर्वत जालोर में है। तो सीधा सा बात है 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही हो गया यहां पे। ऑप्शन ए यहां पे। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के वन है? तुक्के सागवान, एनोगिसिस, ओसवेलिया वन या मिश्रण पर्णपाती वन। ये रहा मिश्रण पर्णपाती वन। ये सीडी ऊपर नीचे है, सी ऑप्शन है यहां पे सही है आपका। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है? तो ये रहा ऑप्शन बी। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, गुजरात एवं पाकिस्तान की सीमा से मिलने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला जो गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, कौन सा है प्यारे मित्रों? बाड़मेर जिला है। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कौन सा है? सूरतगढ़ पावर प्लांट, जो गंगानगर में है। नेक्स्ट, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? बीड़ियां बनाने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? तो यह है आपका जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करना है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे का उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, गलत, रबी की है, तो ये गलत है। और राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। उदयपुर जिले के कोटड़ी तहसील की अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? साबरमती। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, इससे संबंधित सही तथ्य है।
काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। तो इसके बारे में जो सही है वो बताना है। पहला, इसके कण बारीक होते हैं, पहले पहले ही देखा था। ये नमी धारण करने की क्षमता होती है। कैल्शियम एवं पोटास की पर्याप्तता होती है। ये मिट्टी बीकानेर, चूरू, गलत। ये दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 1, 2, 3। आगे चलिए। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में, सी ऑप्शन सही रहेगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए राजस्थान में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? कितने प्रतिशत सीटें हैं? 50%। बढ़ा दी गई है, याद रखना, 33 की 50 कर दी गई है। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राजकीय पशु है चिंकारा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म किस स्थान में राजस्थान में हुआ था? बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 26 सितंबर 2023 को की गई घोषणा के अनुसार साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? किसे प्रदान किया जाएगा? वेद व्यास को। दोस्तों, ये करंट के क्वेश्चन है। जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है जिनकी टीम ने एशियन गेम्स 2023 में इस खेल के ड्रेसाज इवेंट में 26 सितंबर 2023 को स्वर्ण पदक जीता? किससे? घुड़सवारी से। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य अभियान शुभारंभ 16 अगस्त 2023 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? कितनी वित्तीय सहायता? 4000 रुपए प्रति माह प्रति बालक। सी ऑप्शन सही रहेगा। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन जयपुर में 5 से 7 जनवरी 2024 को किया गया? किस संस्करण का? 58वां संस्करण था ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ओलंपियन खिलाड़ी भावना जाट ने 62वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा में 15 से 18 जून 2023 को आयोजित की स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। किसमें हासिल किया था? तो सही रहेगा 20 किलोमीटर रेस वॉक में। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बालोतरा जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है? बालोतरा नया जिला बना है और बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग हुआ है। तो यहां पे ऑप्शन 4 है जो आपका सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार लास्ट क्वेश्चन, बालोतरा की बात किया ना, बालोतरा जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया? बाड़मेर को। आगे चलिए। वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर है, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। आगे चलिए। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो जयपुर ग्रामीण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं? सर्वाधिक जिले जयपुर और अजमेर में। तो यार अजमेर और जयपुर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जिले किस संभाग में हैं? तो न्यूनतम जिले हैं बांसवाड़ा में, 3 है, 3 जिले हैं इसमें। एक पहला बांसवाड़ा खुद हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आगे चलिए। बिसलपुर बांध वर्तमान में किस जिले में है? केकड़ी में। किस में है? केकड़ी में। अगला क्वेश्चन, आमेर शासक मानसिंह की जन्मस्थली मौजमाबाद किस जिले में है? दुद्दू में। मौजमाबाद तहसील है दुद्दू जिले की।
एक रात में निर्मित भूतू की बावड़ी कहां पर है? एक रात में निर्मित भूतू की बावड़ी कहां पर है? यह अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखते हैं किन किन साथियों को इसका पता है। एक रात में निर्मित भूतू की बावड़ी, बताओ जल्दी से। एक रात में निर्मित भूतू की बावड़ी, जल्दी से सभी साथियों को उत्तर कमेंट करना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक रात में निर्मित भूतू की बावड़ी कहां पर है दोस्तों? यह भी है आपके फागी दूदू के अंदर। नेक्स्ट, गणेश्वर सुनारी सभ्यताएं किस जिले में है? नीमका थाना के अंदर। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिला सीमा बनाते हैं? चलो आज इसका उत्तर बता दो। कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? बताओ जल्दी से। तो सही रहेगा ऑप्शन 2, 5 जिले दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? यानी कि वह जिले कितने हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें गंगानगर को शामिल किया गया है, जिनमें बाड़मेर को शामिल किया गया है। अब देखो इसकी काउंटिंग करो आराम से। गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आगे चूरू, चूरू से आगे झुंझुनू, झुंझुनू से आगे नीम का थाना, नीम का थाना से आगे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से आगे खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा से जैसे ही आगे हम निकलते हैं तो आपका अलवर, टिग, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो करौली, करौली से आगे सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, बूंदी, बूंदी, बूंदी के अलावा झालावाड़, गिन लेना, झालावाड़, झालावाड़ से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जैसे आगे निकलते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोई जिला छूट तो नहीं गया ना? बांसवाड़ा से आगे निकलते हैं उदयपुर, उदयपुर से आगे पाली, पाली से आगे सिरोही, सिरोही से आगे सांचौर और बाड़मेर। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के कितने जिले केवल राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 23 में से 2 जिले निकाल दो, एक गंगानगर और एक बाड़मेर, कितने बचे? 25 जिले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सुदूर उत्तर में कौन सा संभाग है? तो राजस्थान के सुदूर उत्तर में पूछा है तो यहां पे आपका कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सुदूर दक्षिण के अंदर कौन सा संभाग है? तो यहां पे कौन सा है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट, लैला मजनू की इकलौती मजार किस जिले में स्थित है? प्यारे मित्रों यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मोहब्बत का मेला किस मजार पे लगता है? मोहब्बत का मेला किस मजार पे लगता है? ये रट लो क्वेश्चन आप। तो ये लगता है अनूपगढ़ में, या लैला मजनू की मजार भी अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखिए प्यारे मित्रों, कंप्लीट कोर्स ऐप पर अवेलेबल है और ऐप का जो सिस्टम था वो मैंने कंप्लीट समझा भी आपको दिया है। बाकी देखिए नीचे एक स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर आपको कोर्स लेना और कोर्स के पेमेंट में, क्योंकि वर्तमान में जो गूगल की कुछ दिक्कत आई है, जो पूरे भारत में ये दिक्कत पैदा हो रखी है, इस वजह से कोई भी डाउट है तो जो नंबर है उन पर कॉल कर लेना, और कॉल करके जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके द्वारा आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको कोर्स परचेज करना है।
अब प्यारे मित्रों आप बता दो वापस कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। भर्ती का नाम बता दो जिसकी तैयारी में आप वर्तमान में लगे हुए हो दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्यारे मित्रों वीडियो को लाइक करो और उन मित्रों के पास पहुंचा दो जो आपके साथ इस भर्तियों की तैयारी में लगे हुए, यानी अधिक से अधिक शेयर कर दो। और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।